हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के आगाज़ के साथ। मैं हूं आपकी माया। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूं। आई नो बहुत सारी सिचुएशंस थी जिस रीज़न से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। चलो सबसे पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। अभी आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ है एंड अभी नहीं, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। आप लोग बहुत परेशान होंगे अपने नीट के स्कोर के बाद। बहुत से लोग इस चीज़ में होंगे कि उनको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कट ऑफ क्या रहेगी स्पेशली। और मेरे पास बहुत सारे इससे रिगार्डिंग मैसेज भी आए हैं। तो देखो, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि पास्ट के मार्क्स से और रैंक से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको इस बार कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सेफ स्कोर हैं जैसे 630 प्लस, उनको तो फॉर श्योर कॉलेज मिलना ही है। बट वो भी कि उनकी चॉइस का नहीं पता कि उनको कौन सा मिलेगा। ये तभी आप डिसाइड कर सकते हैं जब हमारी रैंक आ जाएगी, क्योंकि रैंक ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना। एंड इस ईयर तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चों के मार्क्स आए ना वो 650 से ऑलमोस्ट प्लस ही मार्क्स रहे हैं। आप सोचिए कि कंपटीशन कितना है। सो अभी इतना स्ट्रेस मत लो। 10 जगह देखोगे वीडियो को और फिर 10 लोगों से पूछोगे तो इतना ही परेशान होगे। बेटर है फिलहाल रिलैक्स करो, घूमो फिरो, है ना। वैसे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इस फेज से गुजरी हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्राई करो थोड़ा सा रिलैक्स चिल आउट करने का। एंड जिन लोगों के मार्क्स 600 से नीचे हैं उनको बस यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको इस फील्ड में आना ही है तो आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। बट उनसे भी यही बोलूँगी, पहले थोड़े से अपने माइंड को रिफ्रेश कर लो। ये नहीं कि आप लगे पड़े हैं, फिर लास्ट में जाके एनर्जी नहीं बचती जब आपको सबसे मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। सो ये थी बात। एंड यस, मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी। अभी मैं घर पर हूँ तो मैं शूट कर सकती हूँ, उसमें सब चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो अब बात करते हैं अपने ब्लॉग की। सो इस ब्लॉग में ना मैंने वो सारी छोटी छोटी वीडियो ऐड करी है जो मैंने वीडियो शूट करी थी अपलोड करने के लिए। बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है वीडियो अपलोड करने का। सो मैंने सोचा चलो फाइनली सारी जितनी भी वीडियो है ना उनकी शॉर्ट क्लिप मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एंड एक प्रॉपर ब्लॉग बना देती हूँ। नहीं तो बहुत कुछ शेयर करने को था, हर क्लिप कुछ ना कुछ व्लॉग था, कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। बट अब मैं इतने सारे व्लॉग पीछे के अपलोड करूँगी तो वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो आप लोगों से होता है। अच्छा, तो मैंने व्लॉग अपलोड करना क्यों बंद करे थे? बहुत सारी रीज़न्स थी। सबसे पहली रीज़न तो मेरी यही थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, ठीक है, कि मैं क्या अपलोड करूँ क्या नहीं, क्या कंटेंट बनाऊँ। लोग मुझे फिर ये बोलेंगे ये इररिलेवेंट है, ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एकदम मेरा ट्रांजिशन हुआ था बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कॉलेज। एंड ये आप लोगों की प्रेयर का ही नतीजा था कि मुझे कॉलेज मिल गया। एंड यस, मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना था। हर लोग ने मेरे लिए प्रेयर किया, डिफरेंट जगह, डिफरेंट मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं इतनी लकी हूँ ना कि आप लोगों की प्रेयर, एक्चुअली मैं तो यही बोलना चाहूँगी, आप लोगों की प्रेयर काम आई और मुझे कॉलेज मिल गया। सेकंड रीज़न थी वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया था एंड घर से इतना दूर थी। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती थी किसी पे कि फ़ोन दूर से ही घर आ लूँ, तो मैं घर आने का वेट कर रही थी। एंड हम लोग जल्दी घर नहीं आ सकते। मैं दिसंबर में घर आई थी एंड अभी राइट नाउ मई चल रहा है लास्ट, और अभी हम घर आए हुए अपने समर ब्रेक के लिए। सो अब घर पर आई हूँ तो ये सारी चीज़ ठीक हुई है। एंड थर्ड रीज़न क्या थी व्लॉग ना अपलोड करने का? क्योंकि मुझे साउथ में कॉलेज मिला। नेगेटिव चीज़ें मैंने सुनी हुई थी कि साउथ में उन लोगों को कॉलेज मिलता है जिनके मार्क्स कम होते हैं, या फिर वहाँ ऐसा होता है वो होता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। एक तो मैं बिल्कुल डिफरेंट जगह जा रही थी जहाँ पर सब चीज़ डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज, खाना, वहाँ का वेदर। मतलब लाइफ में पहली बार ना मैंने सर्दियों में गर्मी एक्सपीरियंस की थी। एंड उसके साथ साथ मतलब ये सोचे कि आपका बिल्कुल एकदम जज्बात, हालात सब बदल गए थे वहाँ पर जाने के बाद। बट क्या होता है ना, जो आपकी लाइफ में होता है ना आपके अच्छे के लिए होता है। हमें उस टाइम फील नहीं होता, हम सोचते हैं कि यार ये क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ। बट जब बाद में आप वो चीज़ देखते हैं ना कि यस ये हमारे किस लिए अच्छे के लिए हुई थी, लाइक सीरियसली अब वहाँ रहने के बाद ना आई फील सो ब्लेस्ड बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसे प्रोफेसर मिले हैं ना कि मैं सोच नहीं सकती थी कि स्कूल में भी ऐसे आपको टीचर नहीं मिलेंगे जैसे आपको मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर मिले हैं। लाइक अगर हम एक दिन से ज़्यादा अपनी क्लास ऑफ ले लेते हैं तो उसके बाद ना टीचर की आपके पास, मतलब बेसिकली प्रोफेसर की आपके पास कॉल भी आती है। एंड अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है आप उनको बताते हैं तो वो पूरा अपडेट लेते हैं जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, और आपकी पढ़ाई में हर तरीके से हेल्प करते हैं। मैंने सुना था मेडिकल कॉलेज में ऐसा सच नहीं होता, आप क्लास जाएँ अटेंड करें, प्रोफेसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो मैंने अपने कॉलेज में देखा है ना वो टोटली डिफरेंट है। हम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब
इतना क्लोज बॉन्ड है ना अपने टीचर्स के साथ कि हम अपनी हर प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे यही लगा, क्योंकि मेडिकल जर्नी में आपको जो नॉलेज मिलेगी आपके प्रोफेसर से ही मिलेगी, एंड इसमें आपकी नॉलेज ही काम आएगी, क्योंकि आपकी स्किल्स आपकी नॉलेज पे ही बेस्ड रहेगी, एंड आपको लोगों से डील करना है फ्यूचर में जाकर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करके आगे नहीं बढ़ सकते। सो ये बहुत अच्छी बात है। उससे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपको सब कुछ पॉजिटिव लगेगा। जैसे मुझे एक नई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है। यस, थोड़ा मुश्किल है सीखना क्योंकि इतनी ईजी नहीं है, बट यस फिर भी मैं सीख रही हूँ। एंड उसके साथ कैसे घर से दूर रह के बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे डील करना है, मैं अपने अंदर ग्रोथ देख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही सही, बट हाँ देख रही हूँ। सो वहाँ जाने के बाद अगर मुझे लगा था स्टार्टिंग में कि मैं बहुत गलत जगह आ गई हूँ, बट अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं, ये मेरे पास्ट के लिए ही था। क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो हम अपना पोटेंशियल रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। अब मैं अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि हाँ यस, मेरे अंदर भी है, मैं कर सकती हूँ चीज़ें अपने खुद से मैनेज, और बाकी चीज़ों को भी। तो ये चीज़ थी जिस वजह से मैं थोड़ा सा अपना ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं खुद को ही डिस्कवर कर रही थी। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने खुद को पूरी तरीके से सेल्फ डिस्कवर कर लिया है। अभी भी कभी भी मैं बैठ के खुद से सोचती हूँ क्यों ये मेरे साथ हुआ, क्यों मैं यहाँ पर आई। बहुत सी बार रोती भी हूँ कि यस, सारी चीज़ पीछे छूट गई है, सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करना है। एंड सबसे ज़्यादा रोना जब आता है जब वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं 4 से 5 दिन की, और आप अकेले हॉस्टल में रह जाते हो और सब अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि हमारे बैच में सिर्फ हम 2 हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं, बाकी सब उधर से ही हैं, तो वो लोग चले जाते हैं। तब बहुत रियलाइज़ होता है, बहुत रोना भी आता है। फिर रोते हैं, चुप होते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर खुद को समझाते हैं कि जिस फील्ड को हमने चूज़ किया है उसमें सेक्रीफाइस ही करने पड़ेंगे, तब जाकर हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैं व्लॉग वगैरह क्यों नहीं डाल रही थी। एंड ये रीज़न भी थी कि मेरे को लगा था कि अगर मैं वहाँ पर वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी तो लोग मुझसे इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो मुझे एज ए यूट्यूबर ही मुझे ट्रीट करेंगे। बट नहीं, मेरा जो ग्रुप बना है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं वो साथ। तो मैंने सोचा चलो अपना कमबैक करते हैं। एंड यस, अभी तक थ्रू आउट दी जर्नी जो मेरा मेडिकल कॉलेज में एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बेस्ट भी नहीं रहा, इतना वर्स्ट भी नहीं रहा। मैं बहुत अच्छी परफॉर्मर नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने फोकस ही नहीं किया किसी भी चीज़ पे। और स्टोरी नीट से रिलेटेड भी मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी जो शायद अभी तक आप किसी को मैंने शेयर नहीं की, कि मेरा नीट देने का प्लान्स एंड ऑल। चलो वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। सो यही सब था जो मेरे वीडियोस नहीं डल पा रही थी, एंड आप लोगों से मैं बिल्कुल डिसकनेक्ट हो गई थी। एंड यस, मैंने मेडिकल कॉलेज में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की। हम ट्रिप पर भी गए और हम घूमने भी गए, फ्रेंड्स बनाए, पार्टी अटेंड करी है। उसके साथ अपने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। एग्ज़ाम्स देने से पहले हमेशा रोते हैं कि यार क्यों ये एग्ज़ाम निकल जाए, अगली बार से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से देंगे, बट वो अगली बार कभी नहीं आती है। और चाहे आप कितने भी बीमार हों, आपको अपनी अटेंडेंस अप टू डेट रखनी है। सो यही सारी अपडेट थी। एंड अब मेरा फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट होने वाला है। अगस्त में मेरे फाइनल एग्ज़ाम हैं। एंड देखो टाइम कितनी जल्दी चला जाता है। अभी तो कहाँ मैं कॉलेज गई थी और अभी देखो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। एंड इसी तरीके से धीरे धीरे ये 5 साल कब गुजर जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। बट यस, उस प्रोसेस में अपने आप को डिस्कवर करना है, अपना बेस्ट देना है। क्योंकि इस नीट जर्नी में मैंने बहुत चीज़ों को निगलेक्ट किया है, बट अब मैं उन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करूँगी। आप ये नज़ारा देख सकते हैं ना, कितना खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ पर ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, मतलब नेचर के इतना क्लोज है ना, मैंने कभी इस टाइप की चीज़ें नहीं देखी थी जो मैंने वहाँ देखी। एंड अगर आपको बोलूँ ना कि ग्रोथ किस टाइप की, मेरे को पानी को देख के इतना डर लगता था ना, बट अब मैं समुद्र के अंदर, मतलब बीच पर अंदर भी चले जाते हैं, मतलब जो इंसान पानी को दूर से देख के डरता था वो इतना क्लोज खड़ा होता है। ये भी एक तरीके से ग्रोथ ही है। सब चीज़ खुद से मैनेज करना, अपनी शॉपिंग से लेके अपने कपड़े तक लाना, और रेस्टोरेंट में जाकर खुद अपना बिल पे करना। आप लोगों को लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, बट मैंने अपनी लाइफ में कभी बिल पे नहीं किया, कभी मैंने कुछ चीज़ ऐसी नहीं ली। इवन दो अपने अकाउंट से पे करने के टाइम भी मैंने खुद अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया। सो आई वॉज सो लाइक डिपेंडेंट ऑन माई सिस्टर, बट राइट नाउ अब सब चीज़ खुद से मैनेज करके समझ आ रहा है कि यस मैं अपनी ग्रोथ देख रही हूँ।
सो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने व्लॉग्स बनाऊंगी कैसे एक नॉर्थ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट हमारा साउथ इंडिया में सर्वाइव करता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों से डील करता है। आपको भी एक्सपीरियंस देखने को मिले लाइफ में किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग। तो इसी टाइप का थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट आई विल ट्राई टू शूट एज मच एज पॉसिबल। बट मैं कभी भी किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये भी रीज़न होती है कि मैं ब्लॉग को शूट कम करना पसंद करती हूँ। बट रिसेंटली आई गेट टू नो कि वन ऑफ माई प्रोफेसर्स उनको पता है आई हैव यूट्यूब चैनल। मेरे को नहीं पता था कि किसी को पता है कि वहाँ पर प्रोफेसर्स लोगों को कि मेरा यूट्यूब चैनल है, बट रिसेंटली मुझे पता चला। सो थोड़ा लगा भी, बट उसके बाद फाइनली आई डिसाइडेड कि ओके ठीक है, लाइफ को बैलेंस करना क्या होता है कि जब आप सब चीज़ लेकर चलें, ये नहीं कि एक चीज़ के चक्कर में दूसरी चीज़ छोड़ दी। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने नीट की भी तैयारी की थी। एंड MBBS की पढ़ाई में क्या है ना, आप एक बार चले गए, आपको पता है कि आप डॉक्टर बनेंगे ही। 1 साल और डिले हो जाएगा, 2 साल और डिले हो जाएगा, बट एट द एंड आप डॉक्टर बनेंगे। बट नीट जर्नी में आपकी चांसेस बहुत मिनिमम होती है कि आप जिसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मैंने नीट की प्रिपरेशन के साथ अपने चैनल को मैनेज किया है, तो डेफिनेटली MBBS के साथ भी मैं कर लूँगी। थोड़ा सा था, लो फेस चल रहा था, बट आई विल ट्राई टू मैनेज। और इसी चीज़ को बोलते हैं लाइफ को बैलेंस करके चलना। एंड अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि एकदम रैंडम आ जाएंगे। मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करना चाहती हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं उन एक्टिविटीज़ को डेली अपडेट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ये था मेरा ईद का प्रिपरेशन। जी यस, मैंने अपना ईद हॉस्टल में ही स्पेंड किया। सब लोग अपने घर जा चुके थे, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों ही वहाँ पर थे, क्योंकि हम दोनों नॉर्थ से हैं, हम घर नहीं आ सकते थे। एंड मैंने ईद पे सैंडविच बनाकर खिलाए थे पूरे अपने नॉर्थ के ग्रुप को। हम लोग 10 लोग हैं वहाँ पर टोटल। सो इसी तरीके से हॉस्टल में ना आप क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। आप किसी का रिलीजन नहीं देखते, किसी का बैकग्राउंड नहीं देखते, किसी का कास्ट नहीं देखते, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है ना कि आप एक दूसरे की फिक्र करते हैं, क्योंकि आप घर से दूर रहते हैं, क्योंकि सब सेम सिचुएशन में है। और यही बेस्ट पार्ट है कि आप मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ते हैं ना, तो आप डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स एंड प्लेस के लोग एक साथ क्लोज रहते हैं। अगर हम बात करें ना अपने ग्रुप की, तो कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, मैं यूपी से हूँ। बट हम लोगों को एक पहचान मिली हुई है, नॉर्थ इंडियंस। कोई ये नहीं बोलता शी इज़ फ्रॉम यूपी, दैट बॉय इज़ फ्रॉम दिल्ली, दैट शी इज़ फ्रॉम हरियाणा। हमें नॉर्थ इंडियन बोला जाता है बिकॉज ऑफ आर यूनिटी, जो हम लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं सिचुएशन में। तो ये भी एक चीज़ है जो वहाँ पर जाकर ग्रोथ हुई। हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। बात तो बहुत सारी करनी थी, बट वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।